हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एन ऑफिसर। आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिनको डर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल पे आप पढ़ने के बाद पढ़ाने लायक बनेंगे। आप खुद पढ़ने लायक नहीं, पढ़ाने लायक बनेंगे। तो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए सीखिए और यहाँ से सीखिए। चलिए पहले से छोटा सा एग्जाम्पल से, साधारण सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि वी ऑल नो दैट, हम लोग सभी जानते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इक्वल टू होता है P मूलधन ब्रैकेट ऑफ आपका 1 प्लस R बाई 100 पावर N, जो क्या है R रेट ऑफ इंटरेस्ट और N डिनोट करता है टाइम को ईयर में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे। तो ये तो सब कोई जानता है, लेकिन ससुराल ऐसा पढ़ाएंगे कि जो आप बाप बाप के डर के भागता है, जिसे लगता है कि CI बाप है ना, तो आप ऐसे तरह से इसको धुआं उड़ा दोगे कि आप इसे बाद में आपको ये जो CI है आपको चच्चा बोलने आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या है ये। पहले देखते हैं, P आपका दिया हुआ 1000, 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 10/100 क्या था आपका 2 साल के लिए है ना समय, माइनस 1000। आपको क्या कर रहे हैं, इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तभी ना CI आएगा। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर SI ऑफ फर्स्ट ईयर एंड CI ऑफ सेकंड ईयर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, लेकिन इससे अभी में कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए CI और SI जो है एक साल का बराबर होता है। तो चलते हैं, CI बराबर क्या होता है A माइनस P। आपका निकालते हैं यहाँ से 1000 गुना 110/100 गुना 110/100। ठीक है, तो 10 गुना 121, क्यों 0 to 0 कैंसिल एंड 0 to 0 कैंसिल एंड इधर आपका 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, आपका 10 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 121 गुना 10 आपका क्या हो गया 1210। ये आपका आ गया अमाउंट आया ना। अमाउंट में से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है, मूलधन को माइनस करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 210 रुपया जो आपका आएगा वो क्या आ गया, अब आपका CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, अब इसमें देखा कि दो बार 10% 10% बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा, पहला वर्ष में 10% बढ़ा, दूसरे में भी 10% बढ़ा, जिसके लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट में देखे हैं कि पहली छूट 10% है, फिर दूसरा छूट X% है, दूसरा छूट Y% है, तो टोटल छूट क्या होगा उसमें करते हैं ना X% प्लस Y% प्लस X/100। तो सेम अब उससे देखते हैं। तो अब आप CI का उड़ाने वाले हैं धुआं। आप CI का क्वेश्चन आपके पास आसपास भी नहीं भटकेगा। देखिए कैसे, आपका दिया हुआ यहाँ पे 10% 2 साल के लिए है ना, 10% एक साल में, दूसरा साल भी 10% बढ़ेगा, तो x की जगह 10, y भी आपका 10, x प्लस वाई प्लस x बाई 10 गुना 10/100, आपका 10 प्लस 10 20, 10 गुना 10 100, 100/100 21%, अर्थात 2 साल में जो आपका CI होगा कितना होगा 21%। तो अब परसेंटेज से ही देख लेते हैं कि आपका मूलधन दिया हुआ P जो दिया हुआ 1000 रुपया दिया हुआ ना, और कितना हमें CI कितना आएगा 21%। तो आपका 1000 का 21%, 00 कैंसिल, 10 गुना 21 आपका हो जाएगा 210। तो अर्थात CI निकालना था, CI आपका 210 आया था, यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे कितना आया 210 आपका हो गया। सिंपल नहीं हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट से। उसी तरह से आपका अमाउंट अगर निकालना होता तो मूलधन प्लस CI आपका 1000 प्लस 210 क्या हो जाता है 1210। अर्थात हम बोल सकते हैं जो CI इक्वल टू x प्लस XY/100 आपका ये 2 साल के लिए काम करेगा। किसके लिए 2 साल के लिए, कि मान ले 10% बढ़ा 10% बढ़ा 10 10 10/100। अब आगे देखते हैं क्या है नोट। अब मैं आपको बहुत सा मतलब कि इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत अच्छा। ये देखिए क्या है कि अगर आपको दिया हुआ हो P मूलधन दिया हुआ हो 2000 रुपया, कितना 2000 रुपया 2000, टाइम समय आपका दिया हुआ 2 साल 2 ईयर, R आपका दिया हुआ मान लीजिए 5%, 10%, 20% और 30%। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 5% के लिए आपका 2 साल का है ना CI, तो 5 प्लस 5 x प्लस बाई प्लस XY/100, XY/100। अब देखते हैं आपका 5 5 10 और 5 5 25, 25/100 आपका 10 प्लस 0.25, 25/100 को लिखेंगे 0.25, आपका क्या हो जाएगा 10.25%। अर्थात आपका 2000 का 2 साल के लिए 5% जो होगा वो कितना होगा 10.25%। निकाल देते हैं 5% का CI क्या होगा, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है ना 2000, इसका कितना परसेंट 10/10.25%, आपका 0 0 0 0 कैंसिल, 20 गुना 10.25 10.25, 10
0.25 मल्टीप्लाई 20। अब जब हम डेसिमल को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो इसके बदले क्या आएगा 1, और इसके बाद कितना डिजिट 2 डिजिट 20 आपका वही 100। अब इसे गुना करेंगे आपका 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 आपका कितना हो गया यहाँ पे 10 25, 10 25 गुना 10 25 बटे 5, तो आपको 205 बटे 205 पचे 225, अर्थात जो आपका सी आई आएगा 2000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितना आएगा 205 रुपया। अब आगे देखते हैं कि 10% के लिए क्या होगा। 10% के लिए आपको क्या बताया 2 साल के लिए ना, तो x प्लस बाई 10 प्लस 10 प्लस एक्स इंटू बाई एक्स बाई बटे 100। आपका 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 गुना 10 100 बटा 100 21%। उससे देखते हैं 10% का सी आई आपका हो गया कितना 2000 का 21%, 21% डबल जीरो कैंसिल, 20 गुना 21 आपका कितना आ जाएगा 420 रुपया, 420 रुपया। अब देखते हैं 20% के लिए 20 प्लस 20 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 20 प्लस 20 40, और 20 गुना 20 400 बटा 100, आपका 400 में 100 से भागा देंगे कितना बच जाएगा 4, तो 40 प्लस 4 44%, 44%। तो अब इसी तरह से आपको आगे आप खुद निकालिए कि कितना कितना होगा। ठीक है, एक बार सिर्फ देख लेते हैं कि 30% जो है आपका 30% का कितना होगा, कितना परसेंट होगा सी आई, तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स बाई बटे 100, एक्स बाई वही 100, आपका एक्स प्लस बाई 60, 30 30 60, और 3 तिहाई 900, 900 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आपका कितना बच गया 9, तो 60 प्लस 9 69, अर्थात 69% निकालना होगा किसका 30% जब दिया रहेगा तो। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अभी तक तो आपका सिंपल था 10 5 20 30, लेकिन अब आपका जो है रेट वो दे दिया क्या 16 होल 2/3, 16.2/3%, आर आपका दे दे 50/3%, या फिर इस तरफ का इस टाइप का दे दे, तो कैसे करेंगे। तो घबराना नहीं है, अभी मैं आपको बताया था कि बैंकिंग हो एसएससी हो या रेलवे हो, सबका सीआई आपका क्या होगा, आपको देखते हैं आपके आसपास नहीं भटकेगा, तो नहीं भटकेगा। देखिए क्या है, मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन 21,600 टाइम 2 ईयर, और आपका जो आर दिया हुआ है 16.2/3%, इसे बदलेंगे तो 16 48 2 50, 50/3% ना, 50/3% को क्या लिख सकते हैं 50/3, परसेंटेज का मतलब 1/100, 3 गुना 100, तो 50/300 1/6, अर्थात एक साल कितना हो जाएगा 1/6। तो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, पहले साल का क्या होता है सी आई हो चाहे एस आई हो, एक साल में सब बराबर होता है ना, तो 21,600 का 1/6, 1/6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3600, कितना आएगा 3600। ठीक है, अभी इस पे ध्यान ना दें, आपको मैं बताता हूँ वो क्यों आया 2। तो अब दूसरा साल का क्या होगा, दूसरा साल जो आपका 3600 रुपया आया है वो 21,600 में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो आप प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जुड़ जाता है ना, जो ब्याज आता है पहला साल का जो ब्याज आया और दूसरे साल में क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है, तो दूसरे साल में आपका 3600 पर ही ज्यादा ब्याज लगेगा ना, तो 3600 का 1/6 आपका 600, 600 मतलब दूसरे साल में 600 ज्यादा लगेगा। अगर साधारण ब्याज लगता तो सेम हो जाता, लेकिन दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में 600 रुपया ज्यादा लगेगा, किसका जो 3600 रुपया ब्याज आया था वो भी मूलधन बन गया था उसका। तो अब देखते हैं कि 2 साल के लिए था, तो पहला जो आया था 3600 2 साल के लिए होगा, तो 36 गुना 2 7200 रुपया, और दूसरा जो 600 आया वो किस साल के लिए ना, तो आपका 600 गुना 1 आपका 600, तो टोटल सीआई कितना हो जाएगा पहले साल का 2 साल का जो आपका मूल रूप से होना चाहिए वो 7200, लेकिन सीआई की वजह से 600 बढ़ गया ना, आपका कितना हो गया 2 साल का 7800 रुपया। तो यहाँ पे देखते हैं सी आई माइनस एस आई इक्वल टू कितना आया 600। ये कैसे करेंगे, एक फार्मूला भी आपका सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर के लिए, ये आपका सिर्फ किस में काम करेगा 2 साल वाला में, तो इस पे भी आप अगर बैठा करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, अगर फार्मूला पे नहीं देखना है ऐसे ही देखना है, तो ऐसे अगर साधारण ब्याज क्या होता है हर एक साल बराबर होता है ना, तो एक साल का 3600 रुपया आया है तो 2 साल का कितना हो जाता है 7200, लेकिन क्या है दूसरा वर्ष में इसी 3600 पर पे कितना लग गया, फिर आपका 50/3% लग गया था, अर्थात 1/6 लग गया था, जो 600 बढ़ गया, 600 बढ़ गया, अर्थात दोनों का अंतर क्या हो गया, जो आपका 2 था पहले 72, और इस टोटल में से क्या करेंगे इसको 7200 को हटा देंगे, आपका 600 आ जाएगा, या फिर इसको जोड़ेंगे ही नहीं, जो 1 से गुना होगा उसे नहीं जोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा जो 1 से गुना होगा वही आपका अंतर होगा। ठीक है, लास्ट वाला अभी तक तो चलो ठीक था कि 50/3 तो था कम से कम। अब यहाँ पे देखो क्या है
53.1/3% हो तो क्या करेंगे? बाबू इसमें भी कुछ नहीं, डरना नहीं है। 53 गुना 3 159, 50 या 150, 3 या 9, 159, 159 प्लस 1 160/3 अब इसे बदलते हैं 160/3 और परसेंटेज के बदले 1/100, यही है ना। तो 160/300 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 से 15 गुना 20 अपरा 300 हो गया। अब अर्थात 8/5 भाग होगा जो आपका 1 साल के लिए होगा। 1 साल का एसआई क्या होगा या सीआई? 8/5। देखते हैं फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई तो बराबर ही होता है। आपका 21,600 है। कितना है? 21,600 का 8/15%। तो आप जहां यहां से करेंगे गुना तो आपका 1440 गुने 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21,600। तो 1440 गुना 8, 1440 गुना 8 जो होगा तो आपका आ जाएगा 11,520। अर्थात 1 साल का सीआई हो या फिर एसआई हो कितना होगा? 11,520। लेकिन हमें दूसरे साल को तो भी ज्ञात करना है, तो दूसरा साल इस पर भी ब्याज लगेगा 11,520 रुपया पर भी। पहले तो था, अब देखते हैं 11,520 का कितना होगा ब्याज। 8/15, 8/15। तो अब इसमें गुना करेंगे तो 768 गुना 8 बराबर आपका हो जाएगा कितना? 6144 रुपया, 6144 रुपया। तो ये जो है 11,520 रुपया 2 साल के लिए लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 23,040 रुपया, 23,040 रुपया। जबकि जो 6144 है ये दूसरा साल में एक ही बार लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो गुना 1 आपका 6144। तो दोनों का अंतर यही होगा। अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज तो 2 साल में बराबर ही हो जाएगा, आपका 23,000 ही होगा मात्र। लेकिन अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये बढ़ जाता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आपका 29,184 रुपया, जबकि साधारण ब्याज वो होता है आपका मात्र 23,040 रुपया होता है। दोनों का अंतर कितना होगा? 6144। नहीं विश्वास है तो आप इसी फॉर्मूले पे देख लीजिए, CI माइनस SI पे करके PR²/100 पे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है कि P = 20,000। P बराबर आपका दे रखा है 20,000, मूलधन आपका 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 40% है। समय आपका है जो 2 साल है। कितना है? 2 साल। तो CI क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखते हैं। फर्स्टली हमें देखना है कि 2 साल का SI बराबर क्या होगा। 2 साल का SI P का 80% होता है ना। P आपका दिया हुआ 80% मतलब 40 दूना 80, 40 दूना 80%। तो 20,000 का 80% आपका 16,000। अर्थात SI निकालना होता है कितना होता? 16,000 रुपया। और अमाउंट निकालना होता साधारण ब्याज से तो कितना हो जाता है? 20,000 प्लस 16,000 आपका 36,000। लेकिन हमें कहाँ देखना है? हमें तो देखना है CI। डरना नहीं है, क्या आपको बताया। अब देखते हैं कि CI क्या होता है। नाउ इन CI आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 40% ना। 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100 लिख सकते हैं। तो आपका 20 दूना 40 और 20 5 100, 2/5, 2/5। तो फर्स्ट ईयर का देखते हैं। फर्स्ट ईयर का 2/5 निकालना है, मूलधन का 2/5। तो आपका 20,000, 20,000 का 2/5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4,000 गुना 2 बराबर 8,000 रुपया, 8,000। ठीक है। अभी इस 2 पे मत ध्यान दीजिए आप, क्यों आया हो। और सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा आपका कि 8,000 पे बढ़ेगा ब्याज। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 20,000 पे बढ़ेगा। अब 8,000 पे बढ़ेगा ना, 8,000 ऐड हो जाएगा, उस पर बढ़ेगा और वो 8,000 तो होगा ही होगा। तो 8,000 प्लस 2/5। तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 85 हो गया ना। तो 16 दूना 3200 रुपया। अब ये जो 3200 रुपया होगा ये किस साल की लगेगा ना। और ये 8,000 रुपया होगा, ये पहला साल में भी लगेगा और दूसरा साल में भी लगेगा। और इसी 8,000 रुपया पे दूसरा साल में 2/5 अर्थात 40% लगेगा, 1,600 रुपया। तो 1,600 गुना 1, 32 आपका 3200 रुपया लगेगा ना। 1,600 गुना 2, 32, 2/5, 8,000 का 2/5। तो अब ये हो गया आपका कि 2 साल के लिए ये है। तो साधारण ब्याज आपका सिर्फ रहता तो 16,000 रुपया हो जाता। लेकिन इसमें क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये 8,000 रुपया जो है ये जा करके आपका किस में जुड़ जाता है? जो मूलधन रहता है उसमें। तो 20,000 था प्लस ये 8,000 हो जाएगा, 28,000 है। तो 8,000 पर नहीं ज़्यादा लगेगा। तो 8,000 का आपका 2/5% मतलब 40%, 1,600, 1,600 दूना 32, 3200 रुपया ज़्यादा लगेगा। अर्थात CI और SI का जो अंतर होगा 3200 रुपया होगा। जबकि CI आपका क्या हो जाएगा? 16 और 3 19,200 रुपया हो जाएगा। आपको ऐसा जांच करना है तो आपका फिर CI माइनस SI आपका क्या होता है? PR² / 100 का स्क्वायर होता है। उससे आप देख सकते हैं।
अभी तक लग रहा होगा कि 2 साल का तो कोई भी बता देता सर, 3 साल या 4 साल का बताइए ना। तो आपको स्टार्ट करता हूँ। ये आपका है 3 साल का कॉन्सेप्ट और ये आपका है 4 साल का। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक साधारण सा लेते हैं, सिंपल लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए। पी पी बराबर मान लेते हैं 10,000। मूलधन आपका कितना है 10,000। रेट जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम आपका जो है 3 साल है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला मेथड से देखते हैं। फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल के लिए किए थे तो 10 + 10 इंटू 10 × 10/100 21% है ना। तो पहला आपका मानते हैं कि 3 साल के लिए, तो पहले 2 का 21 और 10। तो आप देखते हैं x बराबर 21 और y बराबर 10 दे करके देखते हैं तीसरे साल में। तो 21 + 10 और 21 × 10/100। अब देखते हैं क्या हुआ। 21 10 31 और 21 दहें 210, 210/100, 0 से 0 कैंसिल। तो 31 + 2.1, 31 + 2.1 आपका 33.1%। अर्थात 3 साल का जो होगा CI आपका कितना आ जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 33.1%। तो देख लेते हैं CI बराबर आपका मूलधन गुना 33.1/100। अब जब 33 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 कैंसिल हो गया। आपका बच गया कितना 10। 33 331 × 10 आपका क्या हो जाएगा 3310 रुपया। अर्थात जो है 3 साल का जो CI होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना हो जाएगा 3310 रुपया। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या हो जाता मात्र 3,000 रुपया। जितना एक साल में उतना दूसरे साल में उतना तीसरे साल में। अब दूसरा मेथड देखते हैं। सर ये क्या है आपका 10% दिया हुआ। कितना 10%। 10% का मतलब क्या होगा 10% इक्वल टू लिख सकते हैं आप 10/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, जिससे लिख सकते हैं 1/10। अर्थात जो पहले साल का ब्याज होगा 1/10 होगा, यही है ना। तो 10,000 गुना 1/10 आपका क्या हो जाएगा 1,000 रुपया। दूसरा साल में आपका 1,000 पे ब्याज लगेगा। 1,000 गुना 1/10 100 रुपया। तीसरा साल में क्या होगा 100 पे लगेगा 1/10। तो 100 गुना 1/10 10 रुपया हो गया आपका। तो ये जो 1,000 लगेगा ये तो तीनों साल में लगेगा ना, और 100 भी लगेगा आपका। और आपका ये जो 10 है लास्ट वाला वो कितना साल के लिए लगेगा 1 साल के लिए। तो यहाँ से आपको देखना है कि आपका जो 1,000 लग रहा है 1,000 तीनों साल लगेगा तो 3,000 रुपया होगा। तो ये जो आपका किसके बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज के बराबर। कितना हो जाएगा साधारण ब्याज के बराबर, क्योंकि हर एक साल बराबर लग रहा है 1,000 3,000। और आपका जो अब होगा CI में कौन सा बढ़ोतरी कर देगा ए बढ़ोतरी कर देगा 100 गुना 3 300 और आपका 10 गुना 1 10 रुपया। अर्थात CI और SI का अंतर अगर पूछ दे तो 3,000। तो ये आपका CI और SI बराबर है इधर के लिए। और ये बढ़ोतरी कौन किया है CI में 300 + 10, अर्थात दोनों का अंतर 310 हो जाएगा। और टोटल जो CI होगा 3,000 + 300 + 10 आपका 3,310 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 4 साल वाला। ये जो 4 साल वाला है ये बोल रहा है कि टाइम आपका दिया हुआ 4 ईयर, प्रिंसिपल दिया हुआ आपका 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 4 साल का CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। वी नो दैट फॉर 2 ईयर्स, हम सभी जानते हैं 2 साल के लिए क्या किए थे 10 गुना 10 + 10 गुना 10/100 21%, यही वो किए थे ना। तो 4 साल के क्या हो जाएगा 21 + 21 21 + 21 2 साल के लिए 21, तो 4 साल के 21 + 21 + 21 गुना 21/100 होगा कि नहीं होगा। आपको भी बताया था ना 10 गुना 10 + 21/100। उसी तरह से 3 साल के लिए क्या किए थे 21 + 10। अब 4 साल के लिए 21 + 21 कर रहे हैं। तो देखते हैं इससे 21 + 21 आपका क्या 42, 21 21 है 21 गुना 21 441/100। तो 42 + 4.41 4.41 अर्थात 42 + 4 46 46.46.41 46.41%। अर्थात 1 साल का जो होगा मतलब 4 साल का जो CI होगा एक बार अगर निकालना हो तो मूलधन का कितना हो जाएगा 46.41%, जो आपका किसके बराबर होगा तो आपका 10,000 गुना 46.41/100। और जब दशमलव को हटाएंगे तो आपका नीचे आ जाएगा 1 और इसके बाद 2 अंक तो 2 शून्य 0 0 0 0 4 शून्य। तो आपका 1 2 3 4 शून्य। अब बच गया कितना यहाँ पे 46 जो आपका क्या आ गया 4 साल का CI। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि P जो है मूलधन जो है आपका 40,000 4,09,600 है
बाप रे बड़ा अमाउंट है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 12.5% है, 12.5% है। तो इसका समय आपका है 3 साल और 4 साल, 3 साल के लिए भी निकालना है और 4 साल के लिए भी निकालना है CI। ठीक है, तो पहले आपका इसका काम तमाम करते हैं। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका देखते हैं, इसका धुआं उड़ाते हैं। आर बराबर आपका 12.5%, 12.5% का मतलब 1/100। और जब इस 10 दशमलव को हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आएगा ना। तो 125 बटा आपका 1000, 125 बटा 1000। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 25 पचे 200 पचे 1000। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि 25 बटा 200 तो 25 अठी 200, 25 गुना 8 करेंगे तो 1/8। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के लिए 40,000, 4,09,600 का 1/8, 1/8 आपका क्या हो जाएगा 51,200। सेकेंड ईयर में आपका 51,200 पे लागू होगा ना, तो 51,200 का 1/8, फिर आपका आ जाएगा 6400। अब 6400 का तीसरे साल के लिए 1/8 आपका क्या हो जाएगा 800। अब देखते हैं तीनों साल का, तीनों साल का जो है अगर SI रहता तो सिर्फ आपका क्या हो जाता, जितना पहला साल आया था उतना ही तीनों साल के लिए होता। तो आपका हो जाता 1,53,600, 1,53,600। लेकिन इसमें अब जो बढ़ोतरी करेगा CI के लिए वो क्या करेगा 19,200 और 800, यही बढ़ोतरी करेगा ना, क्योंकि आपका 3,000 के लिए 3 साल के लिए CI क्या है, CI में यही बढ़ोतरी करेगा कि ब्याज पे ब्याज चल रहा है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अब ये देखते हैं यहाँ पे गुना करते हैं आपका 1,53,600, 19,200, 800 जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,63,600 रुपया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसी पे 4 साल का ज्ञात करना हो, कितने साल का 4 साल का, तो यहाँ जो आपका 800 आया था ना, उस 800 पे फिर ब्याज लग जाएगा, क्योंकि वो 800 भी चौथा साल में क्या हो जाएगा मूलधन बन जाएगा ना। तो 800 का 1/8 जो क्या होगा 100 होगा। तो अभी यहाँ पे 3 साल के लिए था तो 3 से गुना किए थे, 4 साल के लिए करना है। अब तो 4 साल में क्या हो जाएगा 51,200 में 3 से गुना किए थे ना 3 साल के लिए, अब 4 साल के लिए तो 4 से गुना करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 2,04,800 रुपया, 2,04,800 रुपया। अब इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें बदल जाएगा आपका 4 से गुना गुना होकर के क्या हो जाएगा 6 से होगा, क्योंकि आगे फिर का किससे होगा 4 6 4 से गुना करना है और लास्ट में आपका जो होगा उससे 1 से गुना करना है। तो इसमें 6 से गुना करेंगे आपका तो हो जाएगा 38,400 रुपया, इसमें 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3,200 रुपया, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 से गुना करेंगे 100 रुपया। तो इसमें अंतर कौन सा डालेगा, अब ये तो जो है 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपका क्या हो जाता 2,04,800 रुपया ही होता। अंतर डालेगा ये सब जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो अब अंतर डालेगा, अर्थात अगर अंतर हमें ज्ञात करना हो तो 38 प्लस 3,200 प्लस 100 का यही होगा अंतर। और अगर सीधा तीनों का आप सभी को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आपका 2,46,500 रुपया, अर्थात 4 साल का जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2,46,500 रुपया हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपका देखते हैं क्या बोल रहा है, P = 8,000, आपका मूलधन 8,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 3 साल है, तो CI और SI का अंतर क्या होगा। फर्स्टली थिंक अबाउट रेट, हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, ये जो जड़ है जो हमें घुमाते रहता है परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, तो दर को 5% को लिखेंगे 5/100, 1/20 हो जाएगा, अर्थात 1 साल के लिए 1/20। तो फर्स्ट ईयर का आपका 8,000 मूलधन का 1/20 आपका कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो अब 400 रुपया पे सेकेंड ईयर में ब्याज जुट जाएगा, सेकेंड ईयर में 400 भी मूलधन बन जाएगा ना, तो 400 का 1/20 जो क्या हो जाएगा 20। अब थर्ड ईयर में फिर क्या होगा, ये भी जाकर के मूलधन बन जाएगा, तो मूलधन बन जाएगा तो 20 गुना 1/20 1 रुपया। अब बताइए कि 400 कितने साल के लिए लगेगा 3 साल के लिए, 20 कितना साल के लिए 3 साल के लिए, और एक जो होगा लास्ट वाला 1 ही साल के लिए लगेगा ना, तो 4 तिया 1,200 रुपया, 20 तिया 60 और 1 कम 1। तो आपका अगर साधारण ब्याज होता तो सिर्फ कितना हो जाता 1,200 रुपया हो जाता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 60 + 1 61, 1,200 + 61 1,261 रुपया। ठीक है, अब दोनों का अंतर पूछ दिया है तो साधारण ब्याज तो मात्र 1,200 रुपया होता और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज 1,261 रुपया है, अर्थात दोनों का अंतर जो होगा कितना रुपया होगा 61 रुपया आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि CI का धुआं कैसे उड़ा। आप SI अगर जानना चाहते हैं तो SI का लिंक आपको है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, बहुत ही आसान से, क्योंकि मैं बोल रखा हूँ
आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़िए। अब फ्रेंड्स, एक गुजारिश ये भी है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।